भारतस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणः वर्षं तद्भारतं नाम भारतीयस्य संततिः। मैं भारत हूं। विश्व के पटल पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। कई धर्मों, कई जातियों, कई संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधकर चलना मेरा स्वभाव भी है और मर्यादा भी। मैं विश्व में अलग हूं, विशेष हूं, विशाल हूं। विश्व ने मेरे अंदर समाहित विशेषताओं को स्वीकारा है, और सिर्फ स्वीकारा ही नहीं, उसने इन विशेषताओं का अनुसरण करके उनसे लाभ भी उठाया है। मुझे विशेष बनाती है मेरी सोच, मेरा व्यवहार, आचरण, आध्यात्म, साहस और त्याग से सींची गई मेरी जड़ें। मुझे विशेष बनाती हैं मेरी शाखाएं, मेरे राज्य। मेरे इन राज्यों के अपने अलग रंग हैं, संस्कृति है, विरासतें हैं और जड़ों में समाहित भारतीयता के मूल्य। मेरे ये राज्य मेरे पुत्र हैं जो मुझे अपनी अलग अलग विशेषताओं से श्रृंगारित करते हैं। इन्हीं पुत्रों में मेरा एक ज्येष्ठ पुत्र है, उत्तराखंड। ये खंड मेरे ललाट पर अलौकिक तिलक की तरह शोभायमान है। यत्र गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदारनाथ तपस्थली नमामि उत्तराखंडं हिमालय पर्वत श्रृंखला। सुखदेव परीक्षित संवाद श्रीमद्भागवत कथास्थली देवभूमि कथ्यते यत् नमामि पुण्यप्रदायकम्। कई छोटे बड़े पर्वतों, सुंदर वृक्षों, असंख्य फूलों, पौधों, नदियों और कुंडों के रंगों से ये खंड आंखों को तो सुख देता ही है, साथ ही यहाँ के धार्मिक पौराणिक रंग मनुष्य को जीवन के मूल सुख आध्यात्म से जोड़ते हैं। आध्यात्म जो जीवन को सही राह देकर उसके अर्थ को गाढ़ा और मजबूत करता है। ऐसे आध्यात्मिक स्रोत, ऊर्जा की अपार शक्ति मेरे इस खंड के खंड खंड में व्याप्त है। यहां देवों का प्रवास स्थल है और ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। यहाँ की मिट्टी, हवा, पानी निष्प्राण में प्राण फूंकती है। इसी भूमि में मां सती अवतरित हुई और यही उनका विवाह देवों के देव महादेव से हुआ। यही महादेव शंकर ने असुरों के संहार के लिए भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया। यहां है विष्णु, सोन, कर्ण, रुद्र, देव पंच प्रयाग, जिनके जल स्पर्श से ही जीवन धन्य हो जाता है। यही आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में समाधि में लीन हुए। यहीं से आर्य समाज के विस्तार की धाराएं फूटी हैं। यही है सिख धर्म का महातीर्थ हेमकुंड साहिब। यही है सनातन धर्म के महातीर्थ 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहां देव प्रवास है, सिद्ध पीठ है, दिव्य ज्योतियां हैं। यहां उद्गम है, यहां प्रारंभ है, यहां तप है, प्रायश्चित है, अंत है, मुक्ति है, मोक्ष है। इस धन्य भूमि को धन्य बनाती हैं पतित पावनी, त्रिपथगामिनी, मुक्तदायिनी महाशक्ति
महागंगा। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम्। गंगा की उत्पत्ति, गंगा का उद्गम, गंगा का अवतरण, धरती को मिले इस महाप्रसाद की गाथाएं शास्त्रों में वर्णित हैं। अयोध्या के राजा महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। यही अनुष्ठान पहले राजा सगर के वंश के लिए अभिशाप बना, फिर मुक्ति बना और अंततः यही गंगा के उद्गम का आधार बना। सगर हृदय इच्छा जागी, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं। अश्वमेध यज्ञ में करवाकर कुल और वंश जयवंत करूं। 60,000 पुत्र मेरे, भला मुझको कौन हराएगा। अश्वमेध का घोड़ा मेरा विजय ध्वज फहराएगा। सिंहासन जब हिला इंद्र का, सगर की पूजा मंत्रों से ऋषि कुटी में बांधे अश्व को इंद्र ने अपने मंत्रों से। देख कपिल कुटी में अश्व को अपने, सगर पुत्र बलवंत हुए, क्रोधाग्नि में भस्म किया जब कपिल ऋषि ज्वलंत हुए। ऋषि कपिल की शरण में जा पूछा सगर उपचार, दंडवत होकर पूछा बताओ कैसे करूं संतान उद्धार। महाराज सगर की याचना पर महर्षि कपिल बोले, उठो राजन, तुम्हारे दुख का निवारण तो एक ही शक्ति के प्रताप से संभव है, वो हैं जीवन दायिनी मोक्ष प्रदायिनी गंगा। हे राजन, ओम ब्रह्मदेवाय जप कर ब्रह्मदेव को याद करो। धूप दीप कमल चढ़ाकर अपना पथ निर्वाध करो। घोर तपस्या की सगर ने, पर ब्रह्मदेव न प्रसन्न हुए। अंशुमान और दिलीप चंद्र भी तपोस्थली आसन्न हुए। देख विफल अपने पुरखों को भगीरथ ने संकल्प लिया, किया प्रसन्न ब्रह्मदेव को, कुल का काया कल्प किया। कुल का काया कल्प किया, कुल का काया कल्प किया। तीनों देवों की महाअनुकंपा से भगीरथ का लक्ष्य और ब्रह्मा के वरदान स्वरूप गंगा जी का अवतरण सुनिश्चित हुआ। लेकिन बड़ा प्रश्न था, गंगा के तीव्र प्रवाह को नियंत्रित करने का, महादेवी के महाप्रचंड महावेग को नियंत्रित करने का प्रताप केवल महादेव में था। ब्रह्मा जी के आदेश पर भगीरथ ने शिव की उपासना की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। गंगा अपने विकराल रूप में फूटी ही थी कि महादेव ने बड़ी सरलता से उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। लेकिन लोक कल्याण और उद्धार के लिए महादेव ने गंगा की एक धारा को धरती पर छोड़ दिया और इस धरती को मिला महागंगा का महाप्रसाद। हृदय को प्रफुल्लित करने वाला एक अद्भुत अलौकिक दृश्य था। आगे आगे भगीरथ भगवान विष्णु के दिए गए शंख का नाद कर रहे थे और उनके पीछे थी मुक्तेश्वरी, विष्णुपदी, सुरतरंगिनी, महाशक्ति, शुद्ध सलिल महागंगा। जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे, हर हर गंगे। गंगा का स्पर्श पाते ही धरती पर प्रकृति के रंगों का एक उत्सव सा सज गया। गंगा
हिमालय के गंगोत्री से महाधारा के रूप में निकलकर नारायण पर्वत को स्पर्श करती हुई आगे कई अलग अलग धाराओं में बंटकर अपनी अलौकिक यात्रा पर निकल पड़ी। हाँ, मैंने अपने उद्गम के लिए इस स्थान को चुना। इस भूमि की अलौकिक शक्तियां, संसाधनों और रहवासियों ने मुझे यहां अवतरित होने के लिए प्रेरित किया। मैं मन में अपार स्नेह और स्वच्छंद हृदय लिए यहां अवतरित हुई। मैं धरा से फूटी ही थी कि मेरा मन सुख और आनंद से भर गया। मन से सरल जीवन और प्रकृति के अर्थ को जानने और पूजने वाले यहाँ के रहवासियों ने मेरी अगवानी की और अपनी श्रद्धा और आस्था से मुझे जोड़ा। कहीं किसी देवस्थल को नमन करके मैं गुजरी, कहीं मेरे आसपास देवस्थल के निर्माण हुए। इन देवस्थलों ने मेरी गरिमा, मेरे अस्तित्व को और प्रखर बनाया। यहाँ श्रद्धालु जुटने लगे। पूजा, अनुष्ठान, भोग, प्रसाद, संगीत, नृत्य, उत्सव, ये सब मुझे आनंद से भर देते हैं। और मन में एक चाह बैठी और विस्तार की, और इस चाह की राह में मैं चल पड़ी। मैं मन में उतरी, जीवन में उतरी, अन्न में उतरी। मुझे स्पर्श करना, मुझ में उतरकर अटकेलियां करना, मेरा आचमन करना, शुभ कार्यों में मेरी पूजा करना और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में मुझे सर्वोपरि रखना। धीरे धीरे मैंने देखा यहाँ के जीवन में मैं समाहित हूँ और मुझ में यहाँ का जीवन। मैं एक प्रवाह में बहती गई। कहीं राहों ने राह दी, कहीं राह बनाई। जंगलों ने भी मुझे दिल से स्वीकारा। पत्थरों और शिलाओं ने भी मेरा साथ दिया। कई छोटी बड़ी धाराएं मुझसे जुड़ी। मेरा उनमें विलय हुआ। मेरा प्रवाह बढ़ा, मेरा विस्तार बढ़ा। गंगा, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, विंध्याचल, वाराणसी, पाटलिपुत्र, मंदारगिरी, भागलपुत्र से होती हुई बंगाल के महासागर में समाहित होती है। जहां जहां मैं हूं वहां वहां गंगा है, और जहां जहां गंगा है वहां वहां मैं हूं। मुझ में समाहित है गंगा, और गंगा में समाहित हूं मैं और मेरी संस्कृति। गंगा यहां इस खंड की पुत्री है, जो यहां से निकलते ही मां का स्वरूप लेकर जगत मां बन जाती हैं। मां गंगा का अस्तित्व हमारी धरोहर भी है और पहचान भी। गंगा के महाप्रतापी अमृत तुल्य धारा का जो हम सुख ले रहे हैं, उसका संरक्षण आवश्यक है। गंगा है तो सांसें हैं, गंगा है तो जीवन है।